नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शमा सिंह पवार। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा संसदीय क्षेत्र में इस बार एक अलग तरह की चर्चा है और ये चर्चा किसी मौजूदा सांसद की नहीं बल्कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद कैलाश चौधरी की है, जो अब सांसद पद पर नहीं है फिर भी अपने संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव 2025 का आयोजन करा रहे हैं। आमतौर पर सांसद खेल महोत्सव केंद्र सरकार की एक पहल होती है जिसे मौजूदा सांसद अपने क्षेत्र में आयोजित करवाते हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण व शहरी युवाओं में खेल भावना और फतेह संस्कृति को बढ़ावा देना है, लेकिन इस बार बाड़मेर में यह आयोजन एक अनोखी वजह से सुर्खियों में है, क्योंकि इसे एक ऐसे व्यक्ति ने आयोजित करने का जिम्मा उठाया है जो अब सांसद नहीं है। दरअसल कैलाश चौधरी ने 2019 से 2024 तक सांसद रहते हुए इस खेल महोत्सव की परंपरा शुरू की थी। उनके प्रयासों से संसदीय क्षेत्र के हर कोने में कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो, कुश्ती, रस्साकशी, शतरंज, एथलेटिक्स जैसे खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी, जिनमें हजारों खिलाड़ी और युवा भाग लेते थे। अब जब वो 2024 का लोकसभा चुनाव हार गए और सांसद पद पर नहीं रहे, तब भी उन्होंने इस परंपरा को रुकने नहीं दिया। कैलाश चौधरी का कहना है कि पिछले 5 वर्षों में उन्होंने खेल के माध्यम से जो उत्साह और जोश जगाया है उसे किसी भी हालत में ठंडा नहीं पड़ने देना चाहिए। इसलिए उन्होंने कार्यकर्ताओं, समर्थकों, भामाशाहों और अपने निजी संसाधनों के सहयोग से सांसद खेल महोत्सव 2025 को जारी रखने का फैसला लिया है। इस महोत्सव का कार्यक्रम भी तय कर दिया गया है। बायतू विधानसभा क्षेत्र में 12 से 17 अक्टूबर, चौटन में 15 से 20 अक्टूबर, बाड़मेर में 18 से 25 अक्टूबर, पचपदरा में 23 से 28 अक्टूबर, गुड़ा मालानी में 5 से 10 नवंबर, शिव में 8 से 13 नवंबर, सिवाना में 11 से 16 नवंबर और जैसलमेर में 14 से 19 नवंबर तक प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए संयोजक भी घोषित किए गए हैं। बाड़मेर में पृथ्वी चांडक, गुड़ामालानी में जयकिशन भादु, पचपदरा में अमराराम सुंदेशा, बायतू में गिरधारी राम साई, शिव में पूर सिंह, चौहटन में देवीलाल खांगट, सिवाना में सोहन सिंह भायल और जैसलमेर में सवाई सिंह गोगली को जिम्मेदारी दी गई है। जानकारी के अनुसार ये प्रतियोगिता पहले मंडल स्तर पर हो चुकी है और अब विधानसभा स्तर पर होगी और अंत में पूरे लोकसभा क्षेत्र में अंतिम मुकाबला किया जाएगा, जिसमें विजेताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया 21 सितंबर से 25 दिसंबर 2025 तक चलेगी और खास बात यह है कि आयोजन की जिम्मेदारी स्थानीय संयोजकों और भाजपा मंडल अध्यक्षों को सौंपी गई है, ताकि खिलाड़ी आसानी से उनसे संपर्क कर सके। कानूनी रूप से सांसद खेल महोत्सव एक सरकारी योजना है जिसे खेल मंत्रालय और खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से संचालित किया जाता है। फंडिंग, पुरस्कार और कार्यक्रम संचालन की जिम्मेदारी मौजूदा सांसद के कार्यालय व स्थानीय प्रशासन पर होती है और ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब कैलाश चौधरी अब सांसद नहीं है तो वो ये आयोजन कैसे करवा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इसमें सरकारी फंड या सरकारी संसाधनों का उपयोग नहीं हो रहा तो पूर्व सांसद अपने निजी संसाधनों और सहयोग से ऐसा आयोजन कर सकते हैं। इस स्थिति में ये एक निजी सार्वजनिक पहल के रूप में देखा जाएगा जो गैर कानूनी नहीं। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो कैलाश चौधरी की ये पहल सिर्फ खेल प्रेम नहीं बल्कि एक रणनीतिक कदम भी माना जा रहा है। बाड़मेर, जैसलमेर जैसे विशाल संसदीय क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता और जमीनी पकड़ अभी भी मजबूत है। भाजपा में इस क्षेत्र से कोई और बड़ा जाट नेता नहीं उभर पाया, जबकि कांग्रेस के पास हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी और उम्मीदाराम बेनीवाल जैसे 3 मजबूत चेहरे हैं। ऐसे में कैलाश चौधरी के लिए मैदान में बने रहना, जनता से संवाद बनाए रखना और संगठन में सक्रियता बनाए रखना राजनीतिक दृष्टि से बेहद जरूरी है। कैलाश चौधरी की पहचान एक ईमानदार, कर्मठ और जमीन से जुड़े नेता के रूप में रही है। वे आरएसएस से जुड़े रहे और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बायतू से विधायक और फिर सांसद तथा केंद्रीय मंत्री बन चुके कैलाश चौधरी आज भी बाड़मेर, जैसलमेर क्षेत्र के लोगों में लोकप्रिय है। उनके जनसुनवाई कार्यक्रमों में भीड़ आज भी उसी तरह से जुटती है जैसे तब जब वे मंत्री थे। कुल मिलाकर ये सांसद खेल महोत्सव 2025 केवल खेल का आयोजन नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकेत है। कैलाश चौधरी ये बताना चाहते हैं कि हार के बावजूद उनका जनसंपर्क, जनाधार और जनसेवा रुकी नहीं है।
ये आयोजन उन्हें जनता के बीच सक्रिय रखेगा, कार्यकर्ताओं में उत्साह बनाए रखेगा और आने वाले चुनावों के लिए जमीन तैयार करेगा। बाड़मेर की राजनीति में फिलहाल ये खेल मैदान पर खेला जा रहा है, लेकिन असली खेल शायद आने वाले वर्षों की राजनीति में दिखेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए पीके टाइम्स के साथ, क्योंकि ये है राजस्थान की असली आवाज। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।